मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। एक नए टॉपिक के साथ मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। और आज की रेमेडी किसके बारे में है? आज की रेमेडी बालों के बारे में है। बालों के बारे में क्या है? प्री मैच्योर ग्रेइंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसकी न्यूट्रिएंट की तो ज़रूरत होती है इंटरनली कि आप जिंक की सप्लाई बढ़ाएं, आप बी कॉम्प्लेक्स की जो है वो सारी सप्लाई जो है ना बढ़ाएं। और उसके अलावा आपने विटामिन्स भी लेना है, आपने मिनरल्स भी लेना है, आपने अपनी ग़िज़ा अच्छी रखनी है, आपने अपनी प्रोटीन जो है वो बहुत अच्छा रखना है। आप किसी का भी नाम दे दे, दही खा लें, मैंने आपको काफ़ी बताया, तिरफिला, ये सब कुछ। लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ एक ऐसी चीज़ जो हम फेंक देते हैं। अक्सर मैंने टीवी चैनल्स पे भी अखरोट के छिलकों का तस्करा किया है। लकीली मैं चित्राल की हूँ तो हमारे यहाँ तो छिलके मिल जाते हैं। इसके ऊपर का जो छिलका होता है फेंक दिया जाता है। तो इससे जो है वहाँ पर हम डाई का भी काम करते हैं। जो लोग हैं वो कपड़ों को डाई करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। मगर क्योंकि ये आसानी से अवेलेबिलिटी इसकी नहीं होती, तो मैं वही अखरोट के छिलकों से जो हम फेंक देते हैं आपको एक हेयर स्प्रे बनाना बताऊंगी, जो आप पूरे साल, आपको ये तो मिल जाता है कहीं भी ड्राई फ्रूट्स की दुकान पर। अगर आप जाएंगे तो अखरोट के छिलके में अगर उनसे कहेंगे तो दे देंगे, नहीं तो अखरोट लेके खा लीजिएगा। अखरोट के छिलकों का जो है आपको जैसा मैं बता रही हूँ वैसा बना लीजिएगा। ये एक बहुत अच्छा सा स्प्रे बन जाएगा। उसको प्रिजर्व कर लीजिएगा। उसके बाद जो है बच्चों के लिए भी, क्योंकि अभी आने वाली है गर्मियों में ऑयलिंग ज़्यादा नहीं करना पसंद करते, तो ये डेली आप बच्चों को भी कर सकते हैं और बड़े भी कर सकते हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि ये आपके स्किन पे कलर नहीं लाएगा, आपके बालों में कलर लाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने लिया तकरीबन 2 ग्लास पानी। सही है, 2 ग्लास पानी कितने हैं उसके लिए, अखरोट के छिलकों के लिए ले रही हूँ आपके सामने। जैसे 8 से 10 अखरोट के जो छिलके हैं वो, इसको मैं इसमें अच्छी तरीके से उबाल लूँगी। उबालना बहुत ज़्यादा, मतलब कि तेज़ आंच पे नहीं उबालना है, इसको आपने हल्के आंच पे उबालना है। अच्छी तरीके से इसको आप उबालते रहें। इसकी मैंने 1-2 वीडियोज़ और भी बनाई हैं, शायद आपको मोल वगैरह के लिए भी बनाई है, मिल जाए। अपडेट नहीं हुई है, मेरे ख्याल में हो जाएगी वो। ये इसको अच्छी तरीके से उबालना है। जब ये बहुत अच्छी तरीके से उबल जाएगा तो आप देखेंगे इसका कलर चेंज होने लगेगा। अखरोट के छिलकों के साथ जो इसका कलर है वो निकलने लगेगा। अच्छा, इसमें अगर आप चाहें, आसानी से अवेलेबल एक चीज़ होती है यहाँ पर, आंवला भी मिला सकते हैं। यहाँ पे मैंने रखा हुआ था आंवला पाउडर। वो पहले जो है ना, इसको सिर्फ कितना मिलाना है, 1/2 टीस्पून। ठीक है, लेकिन पहले इसको अच्छी तरीके से हम उबाल लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे मिलाना है। तो ये हमारा जो है ना, देखें आप, मैंने हल्की आंच पे उबाला है। ये देखें इसका ये कलर आ गया है। अब्दुर्रहमान, अगर तुम ये इसको दिखा दो ना, कि ये देखें, ये अखरोट के छिलकों से देखिए ये कलर आया है। आपको पता है ना, गंदासा जो है वो भी अखरोट की छाल है। और अखरोट के पत्तों में भी बहुत अच्छा जिंक होता है। अगर बहुत ज़्यादा किसी को ब्लीडिंग होती है पाइल्स वगैरह में, तो अखरोट के जो पत्ते हैं वो भी उबाल के पिलाया जा सकता है, दंदासा भी पिलाया जा सकता है। असल में अभी तो हम सिर्फ बालों के लिए करेंगे। ये उबल गया है तो इसको मैं छान लूँगी। छानने के बाद फिर मैं बताऊँगी कि इसमें आंवला पाउडर और आपको मिलाना है तो आप मिला लें। लेकिन वो भी आप क्या करेंगे, वो आप कब मिलाएंगे, ठंडा करने के बाद। ये देखें, ये बिल्कुल जो इसका कलर देख लें आप, ये अखरोट के छिलके जो हम फेंक देते हैं उसी को उबाला है। अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा सा इसका कलर निकल आए तो एक और काम कर सकते हैं कि इसको ओवरनाइट आप सोक कर दें। ठीक है, ये हमने जो है अखरोट के छिलकों का जो पानी है उसको उबाल लिया है। अब इसमें जब इसको छान लिया तो इसमें फिर मैं शामिल करूँगी 1 चम्मच आंवला पाउडर। ठीक है, ये इसमें शामिल कर लूँगी। और फिर इनको ठंडा करने के बाद मैं इसको स्प्रे बॉटल में भर दूँगी।
आंवला पाउडर को हमने डाला था गरम में, और उसके बाद जो है अब इसको हम दोबारा छान लेते हैं। जो पाउडर डाला है वो भी इसमें ना आए। ठीक है, ये छान लिया। अब इसको हम भर लेंगे बॉटल में। जब बॉटल में भर लेंगे उसके बाद स्प्रे करना है। स्प्रे करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगी ताकि आपको पता चले कि स्प्रे कैसे। ये भर दिया, इसको जो है स्प्रे बॉटल में डाल दिया। तरीका इस्तेमाल मैं आपको बता देती हूँ। आपने अगर आपका पानी बिल्कुल उबला हुआ साफ़ पानी में बनाया है तो ये ख़राब नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर चाहें तो फ्रिज में रख सकते हैं, और जब तक बॉटल ख़त्म नहीं हो आप इसको आसान है। जैसे आपने मांग निकाली, मांग निकाल के जैसे हम कलर करते हैं इसी तरह ये आप लगाएं। ओवरनाइट लगाएं तो बेहतरीन है। सुबह सर धो लें तो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपके बालों में फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इंटरनल इन्वेस्टिगेशन, न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, मगर जाते जाते प्लीज़ आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए। अगर आपको मेरी रेमेडीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारों से शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को